हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आज थोड़ी सी नॉइस आ जाए क्योंकि मैं आज एक दूसरे रूम में हूँ क्योंकि थोड़े से गेस्ट आए हुए हैं। खैर, आज बात करने वाले हैं भाई फटाफट से काइलैक के बारे में। काइलैक के बारे में कुछ अपडेट्स आ गए हैं, अच्छे अपडेट्स भी हैं, बुरे अपडेट्स भी हैं। फिलहाल जो लेटेस्ट क्लैश चल रहा है भाई वो सिरोस और काइलैक के बीच में काफी ज्यादा टक्कर का चल रहा है क्योंकि ये जो दोनों कार है आसपास लॉन्च हुई है, जहां पे सिरोस ऑफर कर रही है भाई रिक्लाइनर सीट, जिसके दम पर वो काफी ज्यादा उछल रही है और लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं पे भाई काइलैक लेकर आ चुकी है B&K से 5 स्टार पावर पैक परफॉर्मेंस और अमेजिंग ड्राइविंग डायनामिक्स। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं अच्छी खबर से। आपको तो याद ही होगा कि स्कोडा काइलैक का जो फर्स्ट बैच था जिसमें 33,333 यूनिट्स का बनना था, तो वो कंप्लीट होने के बाद स्कोडा ने जो है बेस मॉडल की बुकिंग को बंद कर दिया था। पर दोस्तों न्यूज आ चुकी है कि अब काइलैक की जो बुकिंग है रीस्टार्ट हो चुकी है, यानी कि अगर आप काइलैक का बेस मॉडल दोबारा से बुक करना चाहो तो ये बिल्कुल सही टाइम है। इनफैक्ट दूसरी खुशखबरी ये भी है कि अभी तक स्कोडा काइलैक आपको ड्राइव करने नहीं दी जा रही थी, पर अब इसके टेस्ट ड्राइव अवेलेबल हो गए हैं। सो जितने रिव्यूज मैंने काइलैक के चेक करे हैं, बहुत जल्द मैं भी इसको चलाने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी तक इसके ड्राइविंग डायनामिक्स को लेके, इंजन को लेके लोग इसको क्वाइट प्रॉमिसिंग बता रहे हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं फटाफट से बुरी चीजों के बारे में। भाई देखो, सबसे पहले बुरी चीज यहाँ पे ये होने वाली है कि स्कोडा शुरुआत में जो 33,333 कस्टमर्स थे, यानी कि जो पहला लॉट था, उनको अपना एक सर्विस पैक फ्री में ऑफर कर रही थी, जिसकी वजह से इसकी जो मेंटेनेंस है आने वाले 3 साल के आसपास आपको काफी कम पड़ने वाली थी। पर अब जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो दोबारा से 33,333 यूनिट्स बनेगी, अब ये सर्विस पैक आपको नहीं मिल पाएगा। तो जी हाँ भाई, थोड़ा सा बम्बू जो रहता है कि भाई काइलैक की मेंटेनेंस, यानी कि स्कोडा की जो मेंटेनेंस है पॉकेट पे भारी पड़ सकती है, उतनी फ्रेंडली नहीं है। तो अगर अब आप इसे बुक करते हो तो आप उसके शिकार होने वाले हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो इसका वेटिंग पीरियड है ऑलरेडी 4 महीने तक पहुंचने लगा है। शुरुआती दिनों में इसका जो वेटिंग पीरियड था भाई 2 महीने के आसपास का था, पर अब क्योंकि बुकिंग्स बढ़ रही हैं तो भाई अब ये 4 महीने के आसपास जाने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको फैक्ट बताऊं, अब जो आप लोग बेस मॉडल बुक करोगे वो आपको भाई 6 महीने से पहले मिलने ही नहीं वाला। और ये कुछ नया नहीं है, हमारी जो कार इंडस्ट्री है कुछ इस तरीके से ही काम करती है कि जो बेस मॉडल होते हैं या फिर उसके ऊपर वाला जो वेरिएंट होता है, सेकंड बेस जिसे आप बोलते हो, उसकी बुकिंग अगर आपको लेनी हो, डिलीवरी लेनी हो ना, तो भाई वो हमेशा 6 महीने से 7-8 महीने के आसपास वक्त पहुंच जाता है। अब जो लोग न्यू कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो भाई, जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज में काफी सारे कंफ्यूज हो कि क्या काइलैक की तरफ जाएं या नहीं जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी के मामले में तो रिसेंटली जब ये B&K से 5 स्टार ले आई तो रास्ते काफी क्लियर हो गए, क्योंकि लोगों के मन में डाउट्स थे कि क्या महिंद्रा XUV 3XO या फिर टाटा नेक्सॉन की तरह ये कार 5 स्टार लाएगी या नहीं लाएगी। हालांकि कुछ लोगों के मन में डाउट्स थे भी नहीं कि भाई स्कोडा की कार है तो 5 लाना बनता ही। हालांकि इनफैक्ट अगर हम इंजन की बात भी करते हैं, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी स्कोडा के इंजन की काफी तारीफ करी है, बिकॉज दैट्स द सेम यूनिट जो आपको कुशाक में मिलती है, और कुशाक वाला इंजन ही जो है उसकी सेम यूनिट आपको काइलैक के अंदर मिली। इनफैक्ट अगर आप इसकी डायमेंशंस भी देखते हो तो जो काइलैक है उसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो कम है। जो कुशाक है 4200 mm समथिंग की है और ये 4000 mm की है, तो यानी कि इसका वेट भी कम है, पर इसकी जो परफॉर्मेंस है या फिर जो आपको पावर पैक ड्राइविंग डायनामिक्स मिलने वाले हैं भाई कार के, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। बहुत ही जल्दी मैं भी इसको चलाने वाला हूं और इसका ड्राइव रिव्यू हमारे चैनल पे आने वाला है। इनफैक्ट नेक्सॉन CNG का भी ड्राइव रिव्यू मैं काफी जल्दी देने वाला हूं। उससे पहले फटाफट से बात कर लेते हैं कि जो सिरोस आ रही है या फिर XUV 3XO या फिर नेक्सॉन, इनके अंदर काइलैक लाना कितनी समझदारी है, क्योंकि ये सारी कार्स जो है आपको बाय डिफॉल्ट ही टर्बो इंजन ऑफर करती है। अब अगर हम बात करें XUV 3XO और नेक्सॉन की, क्योंकि भाई ये दोनों कार्स तो अभी काइंड ऑफ राज ही कर रही हैं, जिसमें फर्स्ट पे आती है नेक्सॉन, क्योंकि वो 3XO से ज्यादा बिकती है, तकरीबन 12 से 14 हजार की रेंज में रहती है, और जो अपनी 3XO है वो इजीली 9,000 के आसपास बिक जाती है। इन दोनों कार्स के अंदर 1.2 लीटर का इंजन आता है, विच इज टर्बो इंजन। और अगर हम बात करें सिरोस और काइलैक की, इनमें 1 लीटर का टर्बो आता है। हालांकि दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये उस तरीके से नहीं है जैसे किसी भी कार में 1000 सीसी होता है और 1200 सीसी होता है, तो आपको उस तरीके से कंपेयर नहीं करना है। अगर हम बात करें काइलैक और सिरोस के 1 लीटर इंजन की पावर और टॉर्क के मामले में, तो भाई ये किसी भी कार से कम नहीं है। इनफैक्ट ये दोनों कार जो है आपको ज्यादा स्मूथ, वेरी लो नॉइस, इनफैक्ट आपको जो स्टीयरिंग फीडबैक है या फिर गियर लीवर का फीडबैक है, कोई भी वाइब्रेशन आपको लिटरली फील नहीं होगी। हालांकि अगर रेस को ध्यान से देखा जाए तो एक बार को ना 3XO और सिरोस जो है यहाँ पे ज्यादा बेटर चॉइसेस बन रही हैं लोगों की। उसका रीजन ये है दोस्तों कि सिरोस के अंदर आपको जो है सीट रिक्लाइनिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यानी कि आपको जो लेग रूम है, जो कंफर्ट है हाईवेज पे, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर हम 3XO की बात भी करते हैं तो उसमें तो भाई बाय डिफॉल्ट ही 2600 mm का व्हील बेस आता है, यानी कि इन दोनों कार्स के अंदर जो आपको स्पेस का बिल्कुल भी इशू नहीं आने वाला। कंपैरेटिवली अगर हम काइलैक की बात करते हैं, उसका व्हील बेस ज्यादा तो है, पर वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मैंने खुद भी उसको बैठ के चेक करा है, वो थोड़ी सी आपको ना पीछे से कंजेस्टेड लगेगी, उतना
आप खुल के नहीं बैठ पाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लगता नहीं है कि भाई 3 फुल साइज एडल्ट पीछे की सीट पे कंफर्टेबली जो है एक लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, शहरों के लिए ठीक है कि 1-2 घंटे के लिए कहीं यहाँ घुमाए, पर अगर आप 5-6 घंटे की प्लानिंग के हिसाब से देखते हो तो काइलैक की सीट्स उतनी कंफर्टेबल में भी आपको नहीं लगने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में कि सबसे कॉस्टली आपको इनमें कौन सी कार्स पड़ेंगी अगर हम लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस को देखते हैं। तो इस रेस के अंदर जो है सबसे कॉस्टली आपको पड़ने वाली है स्कोडा काइलैक, सेकंड नंबर पे किया की सेरोस और थर्ड पे मैं 3XO और नेक्सॉन को एक साथ रखना चाहूंगा क्योंकि इनकी मेंटेनेंस ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि इन केस ऑफ सीरियस पार्ट चेंज जो आपकी पॉकेट को लिटरली निचोड़ देगी वो है काइलैक। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम जो निचोड़ेगी वो है सेरोस। और जितना एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का प्राइस आपको पे करना चाहिए सर्विस और पार्ट्स का, जो एक डिसेंट प्राइस आपको मिल जाता है, वो आपको नेक्सॉन और XUV 3XO के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें सेफ्टी की तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास ओपन विनर्स है क्योंकि यहाँ पे नेक्सॉन है विच इज अ 5 स्टार एनकैप जो 2024 में ही टेस्ट हुआ है। 3XO का बी एनकैप हुआ है विच इज अ 5 स्टार। काइलैक का टेस्ट हो चुका है विच इज अ 5 स्टार। कंपैरेटिवली जो सेरोस है यहाँ पे थोड़ी सी वीकर नजर आ रही है, हालांकि इसके अंदर आपको एडैस देखने को मिलता है, काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट अभी तक इसका टेस्ट हुआ नहीं है। तो लोगों के मन में अभी भी कुछ शंका है कि भाई सेरोस को लेना आज की डेट में कितना सेफ है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सच बताऊं, अगर इस कार का टेस्ट होता है और टेस्ट में इसके कम नंबर आते हैं तो सोच कर देखो यार, जिस कार के अंदर एडैस और 360 कैमरा और सारे अत्याधुनिक फीचर कंपनी ने डाल रखे हो और फिर भी जो एक नेचुरल स्कोर आना चाहिए कार का वो 4 या 5 ना आकर कहीं 2 या 3 आ जाता है तो भाई लिटरली मट्टी पलित हो जाएगी। इसलिए मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि मुझे लगता है कि ये कार जो है थोड़ी स्ट्रांग ही बनाई होगी क्योंकि समझदारी वही कहती है, तो इजीली 4 या 5 इसको स्कोर करना ही चाहिए। वरना भाई ये जो कार है हंसी का पात्र बन जाएगी कि भाई एडैस भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, पर टेस्ट के टाइम पे लेकर आई है 2-3 स्टार। अब फैक्ट ये दोस्तों इसमें ना थोड़ी किया की भी गलती है कि अगर आप पोर्टफोलियो देखते हो जहाँ पे आप सोनेट देखो उसका आज तक कोई टेस्ट नहीं कराया, सेल्टोस और कैरेंस जो है 3 स्टार्स लेकर आई थी। तो ये जो ओवरऑल एक ब्रांड इमेज होती है ना उसको एक ट्रेडिशनल हिस्ट्री बन जाती है। वहीं पे अगर आप टाटा का नाम सुनते हो, आप टाटा की कार्स देखो 5 स्टार दिमाग में आता है। महिंद्रा का नाम सुनते हो, अच्छी बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार दिमाग में आते हैं। स्कोडा एज अ स्टैंडर्ड ही 5 स्टार दिमाग में आता है क्योंकि इनकी मोस्ट ऑफ द कार्स जो है पोर्टफोलियो में 5 स्टार ही है। फिलहाल तो आप कमेंट करके ये बताओ, ये जो इतनी सारी कार्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपके दिमाग में कौन सी घूम रही है कि भाई कहाँ जाना चाहिए। कंपटीशन तो अभी भाई गरमाना शुरू हुआ है, लोग तो अभी ब्रेजा फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। 2026 में फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट भी आने वाली है। जैसे ये दोनों कार्स आती हैं भाई कंपटीशन इतना ज्यादा गर्मा जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर में ही भाई ब्रेजा बनी थी पूरे इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार। मैं तो जनवरी का डेटा देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि भाई अब ब्रेजा का क्या हुआ, क्या लोग अभी भी जो है वही खरीद रहे हैं या फिर लोग दिमाग लगा रहे हैं कि और सेफर कार ले, प्रीमियम इंटीरियर्स ले, एडवांस फीचर्स ले या फिर कुछ और। सो वेल आज की वीडियो में इतना ही, हमने काफी सारी बात करी है। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।